गॉडजिला यानी मॉन्स्टरवर्स का एक ऐसा अनबीटेबल मॉन्स्टर जिसे अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला को बैटल में हरा सके ऐसा कोई मॉन्स्टर अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। इसलिए आज हम मॉन्स्टरवर्स से निकलकर एमसीयू में जाके देखेंगे कि वहाँ का सबसे पावरफुल फायर डीमन सर्टर अपनी ताकत से मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला को हरा पाएगा या नहीं। सर्टर हमें सबसे पहले एमसीयू की मूवी थॉर द रैग्नारॉक में देखने को मिला था। फायर डीमन का राजा सर्टर हेल का रूलर है। अगर सर्टर के पावर और एबिलिटी की बात करें तो इसके पास लिमिटलेस स्टैमिना, ट्विलाइट सोर्ड एंड हेल प्रोड्यूस करने की क्षमता और इमॉर्टलिटी है। सर्टर एक फायर डेमन होने के कारण किसी भी प्रकार के आग को कंट्रोल करके उस आग से ये तरह तरह के वेपन्स क्रिएट कर सकता है। सर्टर के पावर का मेन सोर्स है इटर्नल फ्लेम। लोकी द्वारा सर्टर के स्कल को इटर्नल फ्लेम में डालने के बाद ये अपने फुल पावर और पोटेंशियलिटी को अचीव कर लेता है। विशालाकाय दानव सर्टर हाइट में 304 मीटर यानी 1000 फीट लंबा है। इसका सबसे खास बात यह है कि अपने पावर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है, और ये एनर्जी ब्लास्ट इतना पावरफुल है कि जिससे बड़े बड़े शहर आग से जलकर पल भर में खत्म हो जाएगा। सर्टर का बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि धरती के एटमॉस्फेयर को तबाह कर सकता है। जब सर्टर अपने सबसे कमजोर अवस्था में था तभी इसने गॉड ऑफ थंडर को अच्छा खासा टक्कर दिया था। इसने हल्क को चींटी की तरह दूर फेंक कर मारा और तो और सुपर पावरफुल हेला को सीधे मौत के घाट उतार दिया। सर्टर इतना शक्तिशाली दानव है कि इसके ऊपर हेला के सोर्ड का कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद सर्टर ने अपने एक्सप्लोसिव वेपन ट्वाइलाइट सोर्ड से पूरे एसगार्ड को ही उड़ा डाला। सर्टर का ये ट्वाइलाइट सोर्ड आग से बना एक ऐसा तलवार है जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकता है और एक जगह पे खड़े होकर ही किसी कॉन्टिनेंट या पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। सर्टर के पावर एबिलिटीज के बारे में जानने के बाद अब बारी है उसके स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीटर बर्निंग गॉडजिला की। बर्निंग गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स का सबसे पावरफुल गॉडजिला है जिसे अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया। ये गॉडजिला इतना ओवरपावर्ड है कि इसने अपने शक्ति से मॉन्स्टरवर्स के लगभग सभी मॉन्स्टर को धूल चढ़ाया है। इसने स्पेस से आए मॉन्स्टर किंग गिडोरा के ग्रेविटी बीम को भी सर्वाइव कर लिया था और किंग गिडोरा के सर को बॉडी से उखाड़कर उसे स्पेस में फेंक कर मारा। मेल म्यूटोस, फीमेल म्यूटोस, रोडन और यहाँ तक कॉन्ग भी इसके पावर के आगे नहीं टिक पाए। बर्निंग गॉडजिला एक अल्फा प्रेडेटर है, इसी वजह से ये बाकी सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे किंग ऑफ मॉन्स्टर भी कहा जाता है। गॉडजिला 252 मिलियन ईयर्स से धरती पर राज कर रहा है। ये रेडिएशन को एज अ फूड सोर्स की तरह कंज्यूम करके इससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। 393 फीट लंबा और 90,000 टन वजनी बर्निंग गॉडजिला के चलने से ही धरती पर बड़े बड़े टाइड्स, सुनामीज और अर्थक्वेक होने लगती है, और तो और इसके बॉडी से प्रोड्यूस होने वाले थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस बड़े बड़े बिल्डिंग्स को चीज बटर की तरह पिघला देती है। बर्निंग गॉडजिला का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है उसका एटॉमिक ब्रेथ, जिसके इस्तेमाल से इसने धरती के सरफेस को चीरकर सीधा अर्थ के कोर तक पहुंच गया था। बर्निंग गॉडजिला के ऊपर किसी भी तरह के ह्यूमन मेड वेपन का कोई भी असर नहीं होता। बड़े बड़े टैंक्स और मिसाइल्स इसके दायरे तक पहुंचते पहुंचते ही एक्सेसिव हीट और टेम्परेचर से पिघल जाता है। अगर वीडियो में मुकाबला होता है तो बर्निंग गॉडजिला सर्टर पर लगातार अपने एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्सेस से अटैक करेगा, लेकिन सर्टर एक फायर डीमन होने के चलते इस पर गॉडजिला के स्पेशल अटैक का कुछ खास असर नहीं होगा। बर्निंग गॉडजिला जो कि हाइट में 393 फीट है, वो 1000 फीट लंबे जायंट सर्टर के सामने बिल्कुल छोटा लगेगा, और गॉडजिला से हाइट में काफी बड़ा होने के कारण सर्टर को बहुत से मेजर एडवांटेजेस मिल जाएंगे। बर्निंग गॉडजिला सर्टर के साइज का सिर्फ 1/3 होने की वजह से इसके द्वारा छोड़े गए प्लाज्मा बीम्स का ज्यादा इम्पैक्ट सर्टर के ऊपर नहीं पड़ने वाला। सर्टर जैसे बड़े दानव को घायल करने के लिए तब बर्निंग गॉडजिला को अपने एनर्जी सोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, इसलिए बर्निंग गॉडजिला तब तेज एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्सेस को जनरेट करेगा, जिससे सर्टर के बॉडी पर जख्म तो होगा, लेकिन कुछ देर तक ऐसे तेज न्यूक्लियर अटैक करने से गॉडजिला का बॉडी कूल डाउन होने लगेगा। इस समय कूल डाउन होने के बदले अगर इसकी बॉडी एक्सट्रीम हीट पकड़ लेता है तो इसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। तो इस लड़ाई के दौरान जैसे ही गॉडजिला का एनर्जी लो होने लगेगा तब सर्टर इसके ऊपर अपना ओवरहीटेड फायर अटैक छोड़ेगा या फिर अपने ट्वाइलाइट सोर्ड से हमला करके बर्निंग गॉडजिला के बॉडी को बीच से ही चीर देगा। सर्टर एक डेमन होने के कारण इसमें लिमिटलेस स्टैमिना और एनर्जी है और ये कई सालों तक लगातार फाइट को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन गॉडजिला ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कुछ घंटों तक लड़ने के बाद गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर नहीं बचता और इसे तब फिर से चार्ज होना पड़ता है। ऐसे में अगर सर्टर और बर्निंग गॉडजिला के बीच लंबे अरसों तक फाइट चलता है तो इस बैटल में बर्निंग गॉडजिला के जीतने की 1% भी चांस नहीं
नहीं होगी। इसीलिए तब बर्निंग गॉडजिला हार जाएगा और सर्टर बनेगा इस महायुद्ध का विजेता। लेकिन बर्निंग गॉडजिला के अलावा भी गॉडजिला का एक ऐसा वर्जन है जो कि फायर डेमन सर्टर को अच्छा खासा टक्कर दे सकता है, जिस गॉडजिला का नाम है गॉडजिला अर्थ। 1043 फीट लंबा यह गॉडजिला धरती पर अब तक का सबसे ग्रैंड गॉडजिला है। 20,000 सालों से धरती पर एग्जिस्ट करने वाला गॉडजिला अर्थ हाइट के मामले में सर्टर से भी आगे है। ये गॉडजिला लड़ाई के दौरान धरती के 99% पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करके धरती को अपने अकॉर्डिंग बना डाला था। गॉडजिला अर्थ अपने सुपर पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ से गुरत नाम के एक मॉन्स्टर प्लेनेट और चांद जितने बड़े एक एस्टेरॉयड को तबाह कर दिया था। अगर 1000 फीट लंबा सर्टर और 1043 फीट लंबा गॉडजिला अर्थ आपस में भिड़ जाए तो ये लड़ाई काफी खतरनाक होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस लड़ाई में पूरी धरती ही खत्म हो जाए। लड़ाई की शुरुआत में जब सर्टर गॉडजिला को खत्म करने के लिए उस पर फायर अटैक करेगा, तब गॉडजिला अर्थ की एसिमेट्रिकल परमेबल शील्ड उस फायर को गॉडजिला के बॉडी पर लगने से रोक देगी। दूसरी तरफ गॉडजिला अर्थ सर्टर पर अपने एटॉमिक ब्रेथ और प्लाज्मा कटर से एक साथ हमला करेगा। इससे सर्टर बहुत हद तक जख्मी हो जाएगा, लेकिन ये मरेगा नहीं क्योंकि सर्टर इमॉर्टल यानी अमर है। इसे किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ हराया जा सकता है। और गॉडजिला अर्थ के पास सर्टर को हराने की हायर पॉसिबिलिटीज है। गॉडजिला अर्थ सर्टर से थोड़ा और लंबा होने के कारण जैसे ये सर्टर पर एटॉमिक ब्रेथ गिराएगा तो ये सीधा जाके सर्टर के सर पर हिट करेगा, और ऐसा लगातार होने के दौरान सर्टर के सर से उसका क्राउन अलग होकर गिर जाएगा। इस दौरान अगर गॉडजिला अर्थ अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस से इस क्राउन को डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो बड़े ही आसानी से सर्टर को लड़ाई में हरा देगा, और इसके बाद सर्टर इतना वीक हो जाएगा कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।